हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव अपने यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में करा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, यदि साने बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए और सेक ए। देखो साने, मैं ये सूत्र बताया था पिछले पार्ट में। साने बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, दो भुजा दिए तो तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस से। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। के का मान कितना है 3, लेके यहाँ 3 का वर्ग होगा 9 बराबर एल कितनी है 1, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा प्लस ए स्क्वायर। 1 प्लस में जब उस तरफ जाएगी किस में जाएगी माइनस में, तो ये होंगे 8 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर √8, जो √8 को बाहर निकालोगे तो आएगा 2√2। आधार कितना आ गया 2√2, यानी तीनों बजाय आ गई और यहाँ पर रख दो। देखो कॉस ए बराबर क्या होता है आधा बट्टे कर्ण। ये मैं बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो पहला और दूसरा पार्ट देख लें, सब बताया है। इंटू कोसेक ए, ये सान का उल्टा होता है, तो सान उल्टा लंब बट्टे कर्ण, ये होगा कर्ण बट्टे लंब प्लस लंब बट्टे आधार इंटू सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस का में आधा बट्टे कर्ण होता है, तो इसका होगा कर्ण बट्टे आधार। मान रख दो। आधार कितना है अभी निकाला है 2√2 और कर्ण 3 गुणा कर्ण कितना है 3 बट्टे लंब 1 प्लस लंब कितना 1 आधा 2√2 कर्ण 3 आधा 2√2 2 3 का गुणा से करेंगे तो 3 दूनी 6√2 और 3 एकल 3 प्लस 3 का इसमें करेंगे तो 3 एकल 3 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 आ गए, और लेकर √2 का गुणा √2 में करेंगे तो ये आएगा 2, रूट हट जाएगा तो 4 वे और 2 ए, 4 दूनी 8। तो 3 से कट गए कितनी बार 2 बार, तो ये बचे 2√2 प्लस के 3/8। देखो इसका कैची को गुणा करोगे इसमें तो 8 दूनी 16 √2 और प्लस के ये 3/8। ये आंसर है इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 13 साने बराबर 12 तो सेक ए माने tan ए का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ तो भैया दी नहीं है, देखो ये यहाँ सिर्फ ध्यान रखना। देखो वैसे नहीं दी जैसे पहले था क्वेश्चन। देखो हमें साने का तो मान निकालना है, तो देखो 13 किस में गुणा में तो है, तो देखो साइन ए 13 गुणा में जब उस तरफ भेजोगे तो किस में जाएगा भाग में, तो साने बराबर 12/13। देखो अब भैया आ गई। देखो और साने बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। क्या निकालना है आधार, तो के स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के का मान 13 का वर्ग 169, एल कितने 12 12 144 और प्लस ए स्क्वायर। देखो 144 जब उस तरफ जाएंगे तो 25 बचेंगे, 9 में 4 के 5 और 2 बराबर ए स्क्वायर। तो ए का मान आ गया 5, क्योंकि जब बड़ा उठाएंगे रूट लेंगे और ये 25 5 का वर्गमूल है। देखो सेक ए, और सेक ए का मान रख दो। सेक ए बराबर क्या होता है, देखो तुम सिर्फ 3 सूत्र याद रखने, सान कॉस और टेन, ये 3 सूत्र याद हैं तो ये 6 अनुपात अपने आप याद हो जाएंगे। हमें पता है सेक ए का हमें याद रहेंगे, लेकिन हमें सेक कॉस का उल्टा ये तो पता है, और कॉस का क्या होता है आधा बट्टे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बट्टे आधार।
कर्ण बट्टे आधार माइनस टेन, टेन का होता है लम्बा बट्टे आधार। देखो कर्ण का मान कितना है 13, आधा कितना 5 अभी निकाला है, और लम्ब कितना 12 और आधार 5। देखो हर समान है तो नीचे एलसीएम 5 ही होगा, और 13 में से 12 है 1, तो ये आएगा 1/5, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करो। देखो cos थीटा बराबर होता है आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण, इस सूत्र में बता चुका हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, देख लेना क्या सूत्र होते हैं। क्या निकालना है लम्ब पाइथागोरस से, k² बराबर l² प्लस के a²। कर्ण कितना है n, तो यहाँ तो होगा n का वर्ग बराबर l तो निकालनी है, आधा कितना है m, तो ये होगा m का वर्ग। देखो m प्लस में जब उस तरफ जाएगी तो किस में होगी माइनस में, क्योंकि हमें l का मान निकालना है। तो देखो ये आएगा n² माइनस के m² बराबर l²। जो l है जब वर्ग उठाओ तो क्या आएगा रूट लगेगा, तो n² माइनस के m² बराबर l, लम्ब आ गया रूट के अंदर n² माइनस के m²। देखो मान रख दो tan थीटा बराबर होता है लम्बा बट्टे आधार, लम्बा बट्टे आधार माइनस cos थीटा। तो हमें cos थीटा का मान नहीं पता, तो tan थीटा का तो पता है, और tan थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, तो इसका होगा लम्बा बट्टे आधार, तो और ये उसका उल्टा है, तो ये होगा आधा बट्टे लम्ब। देखो मान रख दो लम्ब कितना है n² माइनस के m² और आधार m माइनस आधार कितना है आधार m, और लम्ब रूट के अंदर n² माइनस के m²। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो देखो एक में m और रूट के अंदर दो संख्या ये अलग रखी जाएंगी। देखो m होगा और ये क्या होगा n² माइनस के m²। देखो m का भाग देंगे m कटेगा क्या बचा ये वाला, इसका गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे, तो ये भी संख्या ये संख्या सेम है, और रूट लगा तो रूट हट जाएगा, तो बचेगी n² माइनस के m²। इसका भाग इसमें देंगे, ये कट गया क्या बचा m, जो बचती है उसका ऊपर वाली संख्या गुणा, तो ये आएगा m²। देखो n² मान देखो माइनस m² और माइनस m², तो माइनस के 2m² और बट्टे m रूट n² माइनस के m², ये आंसर। लो वे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंकों की जगह m और n दिया है बस, वे याद आ वे कर वे सब कुछ जैसे उसमें निकाल लेते हैं वही निकाल लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a बट्टे 2 tan a का मान ज्ञात करो। देखो cos a बराबर क्या होता है आधा बट्टे कर्ण, क्या निकालो लम्ब, तो ये k² बराबर l² प्लस a²। k का मान कितना 13 का वर्ग करोगे तो 169 बराबर l का तो मान निकालना है a²। a का मान कितना 5, तो 5 का करोगे 25 उधर जाएंगे 169 में से 125, जो 25 प्लस के उस तरफ जाएंगे तो मार्क्स क्या होंगे 169 में 25 गए कितने 144 बराबर l²। तो l का मान निकालोगे तो रूट लोगे 144 बराबर l, और 144 का वर्गमूल 12, तो l बराबर आ गया 12। देखो इसकी तीनों भुजा आ गई, और यहाँ पर मान क्या लग देना हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो पिछले जैसा एक
ऐसे क्वेश्चन मैं कई करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आप इसका देखो तीनों बजा आ गई, इसका मान रख देना और कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। इस क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि ए वाला पक्ष लेकर ए वाला सिद्ध करना है। देखो तो सबसे पहले 3 भुजा निकाल लेंगे, जैसे हम निकाल रहे थे अभी। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या निकालना कर्ण, तो के स्क्वायर में पाता करो, उसमें एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के का मान तो निकालना है, एल कितनी है 4, 4 का बराबर कितना 16, ए एक देंगे 3, 3 का बराबर 9, 16 और 9 25, तो के स्क्वायर बराबर 25, तो के बराबर रूट 25। जब वर्ग उठाओगे रूट लगेगा और 25 का वर्गमूल 5, तो के बराबर आ गया 5। तीनों बजाएंगी, लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। देखो यहाँ पर आप देखो ए पक्ष लेके ए सिद्ध करना है, यानी LHS लेके RHS सिद्ध करनी है। देखो तो LHS यहाँ पर डायरेक्ट मान रख रहे हैं। देखो 2 तो है ही नहीं हमारे, 2 गुणा में ये सब। sin थीटा, sin थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखो लंब कितना है, लंब 4 और कर्ण कितना है अभी निकाला है 5, -3 गुणा cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5 बट्टे ये वाला मान। देखो यहाँ सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। देखो यहाँ भी sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा, 2 sin थीटा, यहाँ 3 cos थीटा, यहाँ भी 3 cos थीटा। तो यहाँ क्या रहेगा, देखो 2 गुणा sin थीटा का मान जो 4/5 है यही रहेगा, माइनस है यहाँ प्लस है 3 गुणा 3/5। सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, बाकी संख्या सब सेम ही है। देखो ऊपर का ऊपर गुणा, देखो 4 दूनी 8, नीचे तो 5 रहेगा, माइनस 3 तरह के 9 5 बट्टे 4 दूनी 8 5 प्लस 3 तरह के 9 5। लो हर समान ही है, तो यहाँ 5 ही रहेगा नीचे हर। तो 8 प्लस के 9 माइनस के, तो माइनस का 1 बचेगा क्यों, माइनस की संख्या ज़्यादा है बट्टी हर भी, इसका भी हर 5 रहेगा। देखो प्लस में तो 8 9 17। जब पहली का चौथी के साथ गुणा होगा और दूसरी का तीसरी के साथ गुणा होगा, तो जब ये ऊपर संख्या जाएगी तो ये वाली संख्या कट जाएगी, तो ये बचेगा माइनस का 1/17। लो यही पूछ रहा था RHS। देखो LHS को लिया और कितना RHS है -1/17 और ये इतना आ गया -1/17। ये क्या है RHS। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध करोगे sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 70/31। तो इससे पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया था कि LHS लेके RHS सिद्ध करा रहा था। तो देखो यही क्वेश्चन है वैसा ही। तो सबसे पहले देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या निकालना, कर्ण निकालना है। तो देखो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सूत्र यही लगाएंगे, कौन सा पूछे मान, सूत्र यही लगाएंगे, जौन सा पूछे उसका मान रख दो। देखो एल के का मान निकालना है, एल कर देंगे 24, 24 का वर्ग होता है 576 प्लस ए 7, 7 का वर्ग 49। दोनों को जोड़ोगे तो के स्क्वायर बराबर आएगा 9 × 15, 7 × 11, 12, 625। देखो तो के बराबर रूट 625 और 625 का वर्गमूल 25
तो k बराबर 25, यानी कड़ आ गया 25, आधा 7, लंब 24 है, ये मान उठा के यहाँ रख दो। तो क्या लेंगे LHS लेके हमें RHS सिद्ध करनी है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबवती करण होता है, तो लंबवती करण डायरेक्ट मान रखेंगे। देखो लंबवती करण तो लंब कितना है 24 और कर्ण 25 अभी निकाला है, माइनस कोस थीटा आधा वर्टिकल आधा कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। देखो साइन थीटा यहाँ, साइन थीटा यहाँ, माइनस यहाँ प्लस है, कोस थीटा यहाँ कोस थीटा। देखो सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, लेकिन साइन यहाँ भी, कोस यहाँ तो कोस यहाँ। देखो मान यही रहेंगे 24/25, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा 7/25। देखो एलसीएम 25 ही रहेगा, 24 तो एलसीएम 25 है, तो जो संख्या ऊपर है वही रहती है। तो 24 में 7 कितना बचा 17। देखो यहाँ भी 25 रहेगा, ये 24 और 7 31। जब पहली के साथ ये चौथी का गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगी, क्या बचा 17/31। यही पूछ रहा था, लो आ गई। LHS बराबर RHS, सेम ही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला कराया था अभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यह tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a cos b माइनस sin a sin b। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, देखो इसमें जो कोण है वो a वाला भी है और b वाला भी है। इससे पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें कोण सभी समान थे, किसी में तो a था तो या किसी में b था, सभी में। लेकिन यहाँ पर a भी है और b भी है, तो देखो ध्यान रखना है। तो देखो tan a वाले से तो सभी a के मान निकलेंगे, अनुपात a मैंने पार्ट 2 में बताया था, और b वाले से सभी b के अनुपात निकलते हैं। तो देखो tan a बराबर फिर ये देखेंगे कि tan a बराबर क्या होता है लंब बट्टे, इसके नीचे 1 मान लें तो ये होगा लंब बट्टे आधा है। फिर सबसे पहले इसकी तीनों वजह निकालेंगे और इसकी भी निकालेंगे। देखो तो कर्ड स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, के का मान 1 का बट 1 ही रहेगा प्लस 1, तो k बराबर आएगा √2। इसके तीनों मान आ गए। देखो 98 के, इसके नीचे 1 मान लें तो ये होगा लंब बट्टे आधार, ये भी होगा। इसका भी कर निकालो, के स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखो लंब √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। 1 का वर्ग 1 होगा, तो k बराबर के स्क्वायर बराबर 3 और 1 4, तो k बराबर कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि रूट लेंगे। देखो इसके भी तीनों बजाएंगे, इसके भी तीनों बजाएंगे। देखो tan a वाले से देखो यहाँ सिर्फ ध्यान रखना, यहाँ a है तो सभी a के मान निकलेंगे, b हो यहाँ b है तो सभी b के मान निकलेंगे। देखो cos a और sin a के मान tan a से निकलेंगे और cos b और sin b के मान tan b से निकलेंगे, ये ध्यान रखना है। देखो तो cos a बराबर क्या होता है आधा बट्टे कड़, आधा इसमें कितना 1 और कड़ कितना √2। cos a का मान आ गया, cos b का नहीं निकालेंगे, cos b का इससे नहीं निकालेंगे, गलत हो जाएगा। cos b का सिर्फ tan b से निकालेंगे। अब निकालेंगे sin a का। sin a बराबर क्या होता है लंब बट्टे कड़, तो लंब कितना है 1 और कड़ कितना √2। देखो इससे cos a और sin a का मान आ गए, और tan b से निकालेंगे b के, तो b का हमारी cos b और sin b। तो पहले निकालेंगे cos b आधा वर्टिकल होता है, आधा इसमें कितना है 1 और कड़ कितना है 2 और sin b लंब वर्टिकल, लंब इसमें कितना √3 और कड़ कितना है अभी निकाला है 2। तो ये वाले मान यहाँ रखते हैं। देखो
कॉस ए और कॉस बी का मान यहाँ रखते हैं। देखो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान अभी निकाला 1/√2 1/√2 गुणा कॉस बी का मान 1/2 माना साने का मान 1/√2 इंटू सानवी का मान √3/2। एक का गुणा एक में करें तो एक ही रहेगा, 2 का गुणा इसमें करें तो 2√2 माइनस √3/2√2 हर समान है तो नीचे 2√2 रहेगा, ऊपर रहेगा 1 माइनस √3। हर समान हो तो जो ऊपर आंसर होता है वही सेम रहता है। तो लो ये होगा इसका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सवाल 2-3 तरीके से हो जाता है, लेकिन मैं इसी तरीके से कराऊंगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराएं मैंने इस वजह से इसे निकाले हैं इसलिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो पीछे वाले क्वेश्चन करे थे उससे थोड़ा अलग है, तो देखो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर वर्ग बनाएंगे लेकिन यहाँ पर वर्ग है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखो क्या करोगे, यहाँ वर्ग आ जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ होगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल वर्ग और 2 का वर्ग कितना होगा 4। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो देखो मैं बताऊँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab पहली का वर्ग, देखो पहली ये दूसरी का, पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, ऐसी देखो पहली का वर्ग, तो पहली क्या tan का वर्ग tan उसका थीटा प्लस cot उसका थीटा दूसरी का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली कितनी है tan थीटा और गुणा दूसरी cot थीटा। ये गुणा में होते हैं, 2ab गुणा में है सब, और बराबर 4। देखो हमें इसी का तो मान निकालना है, तो इससे बोलना नहीं है क्योंकि tan उसका थीटा प्लस cot उसका थीटा, इससे नहीं बोलना, बाकी जो है बाकी को उठाना है। तो देखो कैसे उठाओगे, तो tan उसका थीटा इससे कुछ नहीं बोलना प्लस के cot उसका थीटा और प्लस 2। देखो यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि हमें संख्या यही तो इसका ही तो मान करना है। तो देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में मैंने कुछ अनुपात बताए थे कि tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है। देखो ये tan थीटा लगाओ तो इसकी जगह हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा लगाओ तो उसकी जगह 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो किसी को एक को चेंज कर लो, देखो tan थीटा है तो इसकी जगह, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो गुणा tan थीटा की जगह लगाएंगे 1/cot थीटा। किसी को एक को चेंज कर लो, जब इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं करेंगे और इसको करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, ये ऐसा ही छोड़ दो। cot थीटा बराबर 4, देखो इससे ये कट गए, tan उसका थीटा प्लस के cot उसका थीटा, 2 का बड़ा एक ही तो बचा यहाँ पर, तो 2 1 2 ही रहेगा, ये तो प्लस के 2 बराबर 4। 2 प्लस में जो उस तरफ जान किसके होंगे माइनस के, तो tan उसका थीटा प्लस के cot उसका थीटा प्लस के 2 उस तरफ जहाँ माइनस के होंगे, तो 4 में से 2 गए 2, tan उसका थीटा प्लस cot उसका थीटा का मान कितना आएगा 2। ये होगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो यदि सानी बराबर cos ए तो 2 tan माना 2 sec प्लस 5 का मान ज्ञात करोगे। देखो इसमें भैया तो दी नहीं है, सानी बराबर cos ए दिया है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें कुछ देता था, यहाँ बयान देता था, यहाँ बयान नहीं। तो देखो सिर्फ एक काम ध्यान रखना है, ये सानी बराबर cos ए, यदि ऐसा कभी सवाल आ जाए तो देखो किसी दोनों पक्षों में किसी एक का भाग दे दो, या तो सान का भाग दे दो या cos का भाग दे दो। देखो तो इसमें हम cos का भाग देंगे दोनों पक्षों में, तो सान ए बट्टे cos ए बराबर cos ए बट्टे cos ए, इससे एक कट गया
और साने बट्टे कौसे एक सूत्र होता है, आगे बताऊंगा मैं। देखो नहीं याद तो बदल। साने बट्टे कौसे बराबर ये होता है tan a का। एक और होता है लाओ इसको ये बता दूँ मैं, कौसे बट्टे साने, इसका उल्टा ये होगा cot a का। ये सूत्र याद कर लेना, नहीं तो मैं आगे भी बताऊंगा। साने बट्टे कौसे बराबर tan a और कौसे बट्टे साने होगा तो cot a होगा। चलिए तो साने बट्टे कौसे क्या होगा tan a बराबर 1। तो देखो अब आ गया tan a बराबर 1, इसके नीचे 1 मान लो, ये होगा लम्बा बट्टे आधार। क्या निकाले कर्ण निकालोगे तो क्या आएगा k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 1 + 1, क्योंकि एक का बराबर 1 ही रहेगा तो k बराबर आएगा √2। देखो और 2 tan बनेगा माना 2 sec बनेगा प्लस 5, इसका मान निकालना है। तो देखो 2 गुणा tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर लम्बा बटे आधार, और लम्ब कितना है, लेकिन यहाँ पर वर्ग है, लम्ब कितना है, लम्ब 1 ही है और आधार भी 1 है। तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, आधार आधा 1 का, ये तो 1 ही रहेगा यहाँ -2। और वैसे ही tan का मान कितना 1 ही है। सेक देखो हमें सेक का सूत्र नहीं पता, लेकिन सेक इसका उल्टा कॉस का उल्टा है, तो कॉस का तो पता है, कॉस का होता है आधा बट्टे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बट्टे आधा, उल्टा होगा। तो कर्ण बट्टे आधा, कर्ण कितना है √2 का वर्ग करोगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग है, कर्ण बट्टे आधार, और आधार कितना है 1 ही है तो, और प्लस के 5, 1 का भाग दें 1 ही रहेगा, 2 का गुणा करो तो 2 1 2 - 2 दूनी 4 + 5, तो -2 प्लस के 5 तो आएगा कितना 3, ये आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और 30, देखो ये सेम क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ पीछे, ये तो सिंपल है लेकिन ये बता रहा हूँ। देखो और ये वाला जो 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, ये साथ में पार्ट 1 में करा चुका हूँ कि जो 1 अनुपात दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, मैंने पार्ट 1 में बताए थे। साइन कोस tan cot sec और कोसेक, कौन सा दिया है सेक वाला दिया है, तो कितने बचे 5 ही तो बचे। देखो पहले क्वेश्चन ये वाला देखो, साने बराबर क्या होगा लंबा बटे कर्ण, तो ये लंबा है एक कर्ण है, आधा कितना होगा निकालोगे उससे तो 4 चौको 16, 16 में 9 गए, ये आएगा √7 निकाल लेना। ठीक है ये बताओ जब तीनों वजह आ गई तो ये नहीं निकाल पाओगे, कौसे और tan के मान, कौसे बराबर क्या होता है आधा बटे कर्ण, और आधा कितना तुम्हारा √7, और कर्ण कितना है बट्टे 4, लो इसका मान हो गया। और tan बराबर क्या होता है लंबा बटे आधार, लंब कितना तुम्हारा 3, और लंबा बटे आधार, और आधार कितना है √7, लो ये मान हो गए। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। देखो सबसे पहले इसकी तीनों वजह निकाल लेंगे। तो सेक थीटा मैं बताया, सेक थीटा क्या होता है, सेक का नहीं याद तो कॉस का तो याद है कि कॉस का उल्टा है, कॉस का होता है आधा बट्टे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बट्टे आधार। जब इससे लंब निकालोगे k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, k का मान कितना होगा 169 बराबर, l का मान निकालना है 12 का 144, 144 में जाएंगे तो 9 में 4 में 5, l बराबर आएगा l स्क्वायर बराबर आएगा 25, तो l बराबर आएगा 5। तो इसकी तीनों वजह आ गई, कर्ण पता 13, आधा पता 12 और लंब पता है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी कौन से बचे, देखो सेक दिया है तो कौन सा बचा साइन, देखो यहाँ साइन थीटा तो यहाँ भी थीटा रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सेक थीटा तो है ही है नहीं, कॉट थीटा, और कौन सा सेक थीटा, और सेक थीटा तो दिया है कोसेक थीटा। देखो साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक,
6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी का मतलब 5 का ये पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबा बटे कड़, ये निकाल लेना। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आए तो पार्ट 1 में मैं करा चुका हूँ, देख लेना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि बराबर tan वर्ग बट्टी बराबर tan वर्ग बराबर cos वर्ग माइनस sin वर्ग है या नहीं। देखो सबसे पहले तो इसकी इसे सही तरह लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो cot A गुणा में तो उस तरफ जाएगा, किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो cot A बराबर 4/3। cot A बराबर क्या होता है, cot किसका उल्टा है, लंब, वो tan का, तो tan का होता है लंबा बट्टे आधा, तो इसका होगा आधा बट्टे लंब। क्या निकालना, कड़। जब कड़ निकालोगे तो L² प्लस A², लंब कितना है 3 का वर्ग 9, आधा कितना 16, 16 9 25, तो K बराबर आएगा 5, कड़ आ गया 5। देखो अब देखेंगे, तीनों भुजाएं आ गई। और देखो पहले LHS लेंगे, जो मान आएगा, और फिर लेंगे RHS। ये दोनों मान समान आ गए तो है LHS बराबर RHS है, ये बराबर नहीं आए तो नहीं। चलो देखते हैं, फिर लेंगे LHS, तो डायरेक्ट मान रखेंगे, तो 1 माइनस tan वर्ग। देखो tan वर्ग हमें पता है cot A tan का उल्टा होता है, चलो तो देख लेते हैं। चलो tan वर्ग लंब बटे आधा होता है, तो लंब कितना है, लंब कितना 3 और आधा कितना 4, लेकिन यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर दो। संख्या नीचे सेम आएंगे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस प्लस है, 3/4, यहाँ भी वर्ग। ये हल कराओगे तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बट्टे 1 प्लस 9/16। देखो 16, जिसको कैची का गुणा करोगे नीचे से 16 लगेगा, एलसीएम 16 का 16, 16 में 9 गए 7, तो यह आएगा 7/16 और 16 9 25, तो ये 25/16, इससे ये कट जाएगी, तो ये आएगा 7/25। जो LHS है वो तुम्हारी आई 7/25। अब लेंगे RHS। cos A बराबर माइनस sin वर्ग। देखो अब देखो cos A बराबर क्या होता है, आधा बट्टे कड़, और आधा कितना है, आधा बट्टे कड़ होगा, आधा कितना 4 और कड़ है 5, तो 4/5, लेकिन यहाँ वर्ग है तो 4 वर्ग होगा, 4/5, यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर दो, माइनस sin वर्ग। ये होगा लंब बट्टे कड़, और लंब कितना 3/5, 4 वर्ग 16, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम समान है, 16 में 9 आ गए 7, 7/25। देखो जब हम LHS को लिया तो अभी 7/25 आ जाता, और जब RHS को लिया वो भी 7/25 आ जाता, तो क्या बोलेंगे, LHS बराबर RHS, क्या है दोनों पर कैसे बराबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 32, तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो sin A, cos A, और क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में दूसरा क्वेश्चन है, sin C और cos C के मान ज्ञात करो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा अच्छी तरह देखना है। देखो कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज ABC, B cos समकोण है, तो यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो समकोण कौन सा कोण समकोण है, देखो यहाँ B समकोण है, तो समकोण कौन सा होता है 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यही तो होता है ये वाला,
ये 90 डिग्री है तो यहाँ बी होगा। यदि सी समकोण होता तो यहाँ सी जौन सा यहाँ बोलेगा समकोण यही हम रखेंगे, बाकी के जो कोण है वो कहीं भी रख दो। तो देखो ए बी हो गया, सी यहाँ हो गया। तो देखो अब क्या दिया, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना 7। देखो लंब पता है, समकोण तो आधार भी पता है, और कर्ण जब कर्ण निकाला होगा पाइथागोरस से तो 24 का 576 749 जब जोड़ोगे ये आएगा तुम्हारा 25 का यानी 25। हाँ देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। अब देखो क्या पूछ रहा है वो, साने और कौसे का मान। तो देखो पहला क्वेश्चन हल करेंगे इसी में, साने। क्या ये देखें साने बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। देखो अब देखो अब ये सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है, तो सिर्फ इनके कोण ध्यान रखने हैं। देखो यहाँ ए, तो ए वाले में कहाँ, ए वाले में ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में सब बताया था, देख लेना जिन्होंने नहीं देखा हो। तो ए के सामने के देखो इस कोण को छोड़कर ए वाले कोण, ए कोण, इसके सामने का लंब होता है, जो बचा वो आधार होता है। और कर्ण तीनों का, चाहे इस कोण की बात करें, चाहे इस कोण की बात करें, चाहे इस कोण की बात, कर्ण यही रहेगा, लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। इसके इस कोण को छोड़कर देखो ए की बात करें या सी की बात करें, इस वाले की, इसके सामने का ए वाला लंब होगा और इसके सामने का ए वाला लंब होगा। इसके सामने का लंब मत कर देना, ये तो कड़े रहेगा। देखो सानिए की बात हो रही है तो सानिए में लंब कौन सा, सामने वाला 7, और कड़ तो ये रहेगा 25। तो सानिए बराबर 7/25। अब कौसे, कौसे बराबर क्या होता है, आधा बट्टे कड़, आधा बट्टे कड़। अब देखें आधार, आधा इस वाले में आधा कौन सा, ये तो लंब होगा, आधा यही तो होगा 24, और कड़ आधा बट्टे कड़, और कड़ तुम्हारा यही रहेगा 25। ये हो गया दूसरा। अब देखो इसी में दूसरा देखते हैं, सांसी। फिर ये देखें सान बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़। अब देखो कौन से कोण की बात कर रहा है, सी की कोण की बात कर रहा है, अभी ए की बात कर रहा था, अब सी की बात कर रहा है। तो देखो सी कहाँ है, ए वाली, तो इसके सामने का लंब कौन सा होगा, ए वाला होगा, और आधार ए वाला, तो लंब कितना 24, और कर्ण तो ये रहेगा 25। कोसी, कोसी क्या आधा बट्टे कर्ण, देखो कोसी में आधा कौन सा होगा, ये तो लंब होगा, आधा यही तो होगा 7, और कर्ण तो 25 ही रहेगा। तो जी मान हो गए। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखना, तो इसके कोण ध्यान रखने हैं बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो 33 वाला तो मैं कराया नहीं है, वो आप कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। 33 जैसे क्वेश्चन मैं कई करा चुका हूँ। तो 34 क्वेश्चन देखिए। देखो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो देखो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो कौन सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो कौन सा समकोण है, बी, तो बी को यहाँ लिखेंगे, तो ए यहाँ होगा, ए बी सी, बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1 तो एक को हम ऐसे कर सकते हैं 1, तो ये होगा लंब बट्टे आधार। अब देखो कौन सी भुजा दी है, लंब बट्टे आधार tan ए में। देखो ए वाले की बात हो रही है, तो इसमें लंब कौन सा होगा, ए वाला तो होगा, तो एक लंब है और आधार भी एक है। जैसे निकालोगे तो कितना √2 आएगा, पाइथागोरस से निकाल लेना। तो क्या पूछ रहा है, 2 साने इंटू कोसे बराबर 1, सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध करो कि 2 साने इंटू कोसे बराबर 1। तो हम LHS लेंगे, पहले LHS लेके RHS सिद्ध करनी है। तो देखो LHS 2 साने 2 गुणा साने बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़, लंब। देखो एक ही बात हो रही है, लंब बट्टे, देखो लंब बट्टे कर दो लिख देना, इन 2 का गुणा कौसे होगा, आधा बट्टे कर्ण। देखो एक ही बात हो रहा है कि तो ए के सामने का लंब कौन सा होगा, ए वाला, ए के सामने कौन सा लंब होगा, ए होगा, आधा ए होगा। तो 2 गुणा 1 बट्टे कर्ण तो ये रहेगा 2, आधार कौस ए का आधार, कौस ए का आधार कौन सा होगा, ए होगा, कर्ण तो 2 रहेगा। 2 गुणा ऊपर करेंगे तो 2 ही रहेगा,
और √2 का गुणा √2 में कराएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, रूट हट जाएगा, 2 बराबर 1 क्या RHS। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसका ध्यान रखना, तो इसका कोण का ध्यान रखना बस। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 35, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, इसके मान ज्ञात करने और इसके मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ही बनाएंगे। किसकी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो देखो तो कौन सा कोण 20 समकोण है, तो B तो यहाँ होगा AC। देखो tan A बराबर 1/√3, ये बताओ tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये होगा लंब, ये होगा आधार। क्या निकालना कर, पहले तो देखो यहाँ भैया निकालते हैं। tan A बराबर लंब बटे आधार, तो A वाला कहाँ है, A वाला यही तो है, ये कोण की बात कर रहा है, ये वाले इसकी। तो देखो तो tan A का लंब कौन सा होगा, लंब यही तो होगा। तो लंब कितना 1 और आधार कितना होगा √3, और कर निकालेंगे पाइथागोरस से। देखो इसका वर्ग करोगे तो 3 आएगा, इसका वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 3 और 1 4 को जोड़ोगे 4, और 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो ये भुजा आएगी, तुम्हारा कर आएगा 2, निकाल लेना। अब देखो पहला क्वेश्चन निकालते हैं। पहला देखो साने कोसी, देखो साने बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। देखो लंब बटे डायरेक्ट लिख रहे हैं, लंब बटे कड़। तो देखो साने में लंब कौन सा होगा, इस कोण की बात कर रहा है, एक ही लंब कौन सा होगा 1, और कड़ तो हमारा ये रहेगा 2 गुणा इंटू मतलब गुणा ही है cos C। देखो यहाँ सिर्फ ये कि कोण ध्यान रखने, सी पहले ये देखें cos बराबर क्या होता है, आधा बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़। लेकिन कौन से कोण की बात कर रहा है, इसकी। तो इसमें आधा कौन सा होगा, आधार ये तो लंब होगा, आधा यही तो होगा आधार, और बटे कड़ तो हमारा 2 ही रहेगा, प्लस cos A। अब देखो cos A वाला, cos बराबर क्या आधा बटे कड़ होता है, लेकिन इसमें आधा कौन सा होगा, A वाला। ध्यान रखना है, इस कोण की बात कर रहा है cos A की। तो इसी वाले में आधा क्या होगा √3, और कड़ तो हमारा 2 ही रहेगा, गुणा सान C। सान लंब बटे कड़, तो देखो सी वाले लंब कौन सा होगा √3 बट्टे कड़ तो 2 रहेगा, 1 का गुणा 1 में तो 1 रहेगा, 1 बट्टे 2 दूनी 4, प्लस √3 का गुणा √3 में कराएंगे कितना होगा, 3 होगा, क्या रूट हट जाएगा, तो 3 बट्टे 4। तो 3 और 1 4 जोड़ोगे तो 4 बट्टे 4 बराबर 1। तो इसका मान आ गया 1। अब निकालते हैं इसे दूसरा। देखो cos A बराबर देखो इनके कोण ध्यान रखना, cos बराबर क्या होता है, आधा बटे कड़ होता है, आधार। लेकिन कोण एक ही बात कर रहा है, इसमें आधा कौन सा होगा √3, और कड़ तो हमारा 2 ही रहेगा, गुणा cos C। इसका भी आधा बटे कड़ होगा, लेकिन सी की बात कर रहा है, तो इसी में आधा कौन सा होगा, आधा रहेगा होगा 1 2 माइनस सान लंब बटे कड़, लंब ए में 1 और कड़ तो 2 रहेगा, सान सी वाले में लंब √3 ये वाला, कड़ तो 2 रहेगा। तो इसका √3 में इसका गुणा करो तो √3 बट्टे 2, 2 दूनी 4 माइनस √3 बट्टे 2 दूनी 4। देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गए बराबर 0। ये क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है, तो देखिए कोण ध्यान रखने बस, और कुछ भी नहीं, और तो जो क्वेश्चन है वही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोण A बराबर और कोण B नीन कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करो कोण A बराबर कोण B। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है अच्छी तरह। देखो पहले तो ये देखें नीन कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो वह नीन कोण कहलाता है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो। तो फिर लेके यहाँ तो नीन कोण की बात हो रही है, तो हम नीन कोण की बात करेंगे। देखो तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे अभी। बताओ समकोण त्रिभुज में ये वाला तो 90 डिग्री का होता है, ये वाला
ये तो 90 डिग्री का होता है, ये तो समकोण है गया। लेकिन जो ए और बी ये तो नील कोण है, न तो हम ये रख सकते न बी रख सकते, क्योंकि ये नील कोण है, नील कोण है तो ये 90 डिग्री से कम होगा। तो ये कौन सा होगा कोण यहाँ पर, सी होगा। तो ए और बी यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ मान लो ए है और यहाँ बी है, चाहे यहाँ बी यहाँ सी। क्योंकि ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 90 हो गया। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 तो बचा। यदि ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 70 होगा तो ये 20 होगा। यानी ये वाला कोण 90 डिग्री से कैसे होंगे, कम होंगे, नील कोण होंगे। देखो अब निकालते हैं क्या दिया है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। यानी ये सिद्ध करना है कोण ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया है कॉस बी। तो हम ये देखेंगे, पहले ये बताओ कॉस ए बराबर क्या होता है, आधा बट्टे कर्ण होता है, आधा बट्टे कर्ण बराबर कॉस बी होगा, ये भी आधा बट्टे कर्ण होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कोण ए की बात कर रहा है, यहाँ कोण बी की बात कर रहा है। तो देखना कोण ए में कहाँ है कोण ए वाला, तो इसमें आधार कौन सा होगा, ये सामने वाली तो क्या होती है, लंब होती है। तो आधार कौन सा होगा, ए सी होगा आधार, ए सी बट्टे कर्ण, कर्ण तो ये भी रहेगा ये वाला। कॉस बी में आधार, बी वाले में आधार, ये तो लंब होगा, आधा ये तो होगा बी सी। और कर्ण तो हमारा कौन सा होगा, ये भी। देखो ए बी से ए बी कट गए, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। यानी ए सी बराबर ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। तो एक प्रमेय होती है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होंगे। तो देखो ए सी के सम्मुख कोण कौन सा, बी, और बी सी के सम्मुख कोण कौन सा, ए। यहाँ पर लिख देना कि तो देखो ए सी कहाँ है हमारी, ए। तो ए सी के सम्मुख कोण कौन सा, बी, तो कोण बी बराबर बी सी कहाँ है, बी सी के सम्मुख ए, कोण ए। तो ये हो गए कोण बी बराबर कोण ए। तो इसको सही तरह लगाएंगे तो ऐसे भी दो, कोण ए बराबर कोण बी। ये प्रमेय लिखोगे तो लिख देना कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, बराबर हो, तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन है, तो सिर्फ ध्यान रखना, तो इनके क्या कोण ध्यान रखने बस। तो चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। ये त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोमा कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज, देखो त्रिभुज की बात करें तो ये सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा त्रिभुज है, क्यू समकोण है। तो देखो समकोणी त्रिभुज होगा ये। देखो क्यू समकोण है तो क्यू वाला क्यू तो ये होगा, तो पी यहाँ होगा और क्यू, देखो पी क्यू आर, आर यहाँ होगा। देखो और जो बयान दिया वो रखते हैं। देखो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारी ये वाली है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 दी है और कुछ दी है और नहीं दी, सिर्फ ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। देखो ये वाला भी पता नहीं है, सिर्फ एक भैया पता है। तो ये हम ये तो जानते हैं समकोण त्रिभुज की जो प्रमेय है पाइथागोरस से मैं बताया था, कर्ण का वर्ग क्या होता है। देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, पी आर, तो पी आर का वर्ग बराबर लंब कितना 5, तो 5 का वर्ग होगा 25। आधार कितना है क्यू आर, तो यह क्यू आर का वर्ग। देखो क्यू आर उस, देखो पी आर प्लस क्यू आर दिया है, ठीक है। तो हम
देखो और कुछ बुझा तो दी नहीं, तो हम ऐसा सोचेंगे कि हमें पी आर और माइनस क्यू आर आ जाए, फिर ये समीकरण बनेंगे और ये किससे कट जाएंगे। देखो पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर देखो ये क्यू आर है, जो इस तरफ लाओगे किसका होगा, माइनस का, तो पी आर का वर्ग और माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर 25। देखो ये हमने सूत्र पढ़ा है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है, ये नहीं पढ़ा होगा तो ये होता है वर्गांतर, यानी पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, तो ये होगा एक में जुड़ेगा एक में घटेगा, एक समय एक संख्या जुड़ जाएंगे एक में घट जाएंगे। तो देखो पी आर प्लस के क्यू आर ये जुड़ गए, और दूसरे कोष्टक में पी आर माइनस के क्यू आर और बराबर 25 दिया ही है। ठीक है, देखो पी आर प्लस क्यू आर हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना 25 सेंटीमीटर, तो जो पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर रख दो। चाहो तो इसे समीकरण 1 डाल दें, लाओ इसे थोड़ी देर समीकरण 1 डाल दो और इसे 2, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर का मान यहाँ पर रख देने पर, देखो पी आर प्लस यहाँ होगा 25, यहाँ गुणा ही तो है तो गुणा पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25 जब उस तरफ जाएंगे तो भाग में जाएंगे, तो ये इससे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा पी आर माइनस के क्यू आर बराबर कितना 1 आएगा। तो समीकरण नंबर 3 मैंने बताया था पी आर और क्यू आर दिया प्लस में ए माइनस में, तो ये समीकरण बन जाएंगे। समीकरण 1 और 3 को क्या करने पर, हल करने पर, देखो इन दोनों को हल करोगे, 1 व 3 को हल करने पर, देखो दोनों को हल करेंगे देखो पी आर प्लस के क्यू आर कितना दिया 25 सेंटीमीटर, और पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 1। तो दोनों समीकरण क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ोगे क्यू आर प्लस के और क्यू आर माइनस के, ये कट गए, पी आर और पी आर 2 पी आर और 25 1 26, तो पी आर बराबर कितना आएगा 2 गुणा में, जब उस तरफ भेजोगे किस में आएगा भाग में, तो 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 13। देखो जो पी आर बजा है, पी आर कहाँ है हमारी, पी आर ए आ गई हमारी 13। देखो ए वाली भुजा चाहे तो पाता करो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल दो, 5 है, जो पी आर है पी का मान या तो समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में 3 में रख दो, कहीं भी रख दो। देखो समीकरण ए वाला पी आर का मान समीकरण 3 में रखोगे पी आर का मान, तो कितना होगा, तो जो क्यू आर है वो क्यू आर आएगी तुम्हारी 12, जो क्यू आर है वो तुम्हारी 12 आएगी, और नहीं तो पाता कोड़ा से निकाल लोगे उससे भी 12 ही आएगी। ठीक है, अब क्या पूछा है, साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान अब निकाल नहीं पाओगे, देखो तीनों बजाया नहीं, तो पहले तो निकालेंगे साइन पी का मान, साइन पी का मान ये देखें साइन पी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन कौन से कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इसके सामने का लंब क्या होगा 12 और कर्ण तो 13 ही रहेगा। कॉस पी, कॉस बराबर क्या होता है आधा बटे कर्ण, लेकिन कौन से कोण की बात कर रहा है पी की, पी में आधा कौन सा होगा, ये तो लंब होगा, आधा ये होगा तो 5/13 कर्ण तो यही रहेगा। देखो कॉस पी हो गया, अब क्या बचा टेन पी, टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार, इसमें लंब कौन सा होगा 12 और आधार कितना है 5, तो ये क्वेश्चन हो गए। तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन में इसमें ध्यान रखना है, तो क्या ध्यान रखना है, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समकोत्तर में बनाया, पाता क्रॉस प्रमेय लगाई, और पी आर में क्यू आर के मान कितना है 25, ये होता है वर्गांतर, ये ध्यान रखना ये वर्गांतर होता है, एक में जोड़ दो एक में घटा दो। पी आर प्लस क्यू आर का मान हमने रख दिया 25
ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में। चलिए।